Now, electric field on the axis of circular charge ring, ये हमें डिस्कस करना है। ऐसे एक सर्कुलर रिंग ले रखी है, कंडक्टिंग रिंग है। ये रेडियस हमने इसकी ए ली हुई है और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज सरकमफेरेंस पर क्यू चार्ज इस पे दिया हुआ है और ये इसकी एक्सिस है, ये सेंटर हो गया और मुझे यहाँ से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर इस सर्कुलर रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हमें मालूम है कि कोई पॉइंट चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये तो पॉइंट चार्ज से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये, और ये तो सर्कुलर रिंग है, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस होंगे और सर्कुलर रिंग का सारा चार्ज सेंटर पे लेके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो गलत आता है। इसका मतलब इसमें डिफरेंट जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, सबसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के वेक्टर सम करना पड़ेगा। हमें पार्टिकल्स बना के वेक्टर सम करना पड़ेगा और ये डिस्टेंस x है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब हम क्या ले रहे हैं कि एक टॉप मोस्ट पॉइंट ले रहे हैं और इसको एक बहुत छोटा सा हम पॉइंट ले रहे हैं जिस पर चार्ज dq है। ये चार्ज सपोज करो हमने dq लिया हुआ है। अब ये जस्ट टेंस टू, ये जो पार्टिकल हमने पार्टिकल एज्यूम किया है इसको, और जिस पर चार्ज dq है, ऐसे dq को सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज आएगा। दिस dq इज जस्ट टेंस टू 0, इट इज चार्ज पार्टिकल। तो अब हम जो है वो फार्मूला अपना चार्ज पार्टिकल के लिए लगा सकते हैं। इस चार्ज पार्टिकल से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा DE। ये एक पार्टिकल है जिस पर हमने पॉइंट चार्ज लेके इससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड में DE 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के DQ डिवाइड बाई ये डिस्टेंस R हो गया, ये A है और ये X है, तो R इजिकल टू अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होगा डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब पार्टिकल के लिए ये फार्मूला लगा के इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया।
अब ये एंगल थीटा है, तो यहां से ऐसे हमने ये एंगल भी थीटा ले लेंगे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्सिस के अलोंग डी ई कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर डी ई साइन थीटा। इसे कंपोनेंट कर लिए, एक एक्सिस के अलोंग आ गया और एक उसके परपेंडिकुलर आ गया। अब जैसे हमने यहां पर एक पॉइंट चार्ज एज्यूम किया है, बिल्कुल इसके अपोजिट डायमीटर पे यहां पे भी एक पॉइंट चार्ज डी क्यू बनेगा, और यहां से इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज डी ई, और जितना मैग्नीट्यूड ये है उतना ही मैग्नीट्यूड ये भी होगा। जितना मैग्नीट्यूड ये उतना ही मैग्नीट्यूड ये भी होगा। और जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस चार्ज से जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सेम होना है, ये भी डिस्टेंस आर ही बनेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा डी ई साइन थीटा, और ये वाला दोनों आपस में कैंसिल करेंगे, और इसका एक कंपोनेंट और आएगा डी कॉस थीटा। तो इसको हम डबल नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि इस चार्ज पार्टिकल से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका ये कंपोनेंट डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, दूसरे चार्ज पार्टिकल का भी इस डायरेक्शन में डी कॉस थीटा और ये वाला ऐसे, और ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं। तो इस रिंग में जितने भी चार्ज पार्टिकल बन रहे हैं उन सबका केवल एक कंपोनेंट रह जाएगा डी कॉस थीटा। तो हम डबल नहीं कर रहे हैं, हमने जितने भी रिंग के चार्ज पार्टिकल हैं सबका डी कॉस थीटा लेना है। डी साइन थीटा सारा आप सब सारे कैंसिल करेंगे, अपोजिट डायमीटर पर जो चार्ज है वो डी साइन थीटा कैंसिल कर देंगे, और सबसे केवल डी कॉस थीटा रह जाएगा। इसका मतलब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें डी ई कॉस थीटा और इंटीग्रेट करना है ओवर द रिंग, और ये डी कॉस थीटा में डी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन करना है ओवर द रिंग। हेंस ई टोटल इज इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको तो बाहर ले लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू कॉस थीटा, इसमें डी क्यू और कॉस थीटा की वैल्यू है ये तो x है, ये a हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है,
तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉस थीटा की वैल्यू होगी ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, और कॉस थीटा की वैल्यू बेस आपका एक्स है डिवाइड बाई आर, इंटीग्रेशन करना है, हेंस ई टोटल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, और आर है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर द रूट है वो, और इंटीग्रेशन करना है। ये पावर 1/2 है और ये पावर 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे ई टोटल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एक्स डिवाइड बाई, और ये पावर 1 है और ये 1/2 है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन में रह जाएगा केवल डी क्यू, और डी क्यू का इंटीग्रेशन ओवर द रिंग करेंगे, डी क्यू का इंटीग्रेशन ओवर द रिंग करेंगे तो वो क्यू आएगा, हेंस ई टोटल वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इसका इंटीग्रेशन होगा कैपिटल क्यू। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और ये बात देखने वाली है कि अगर मैं x इज इक्वल टू 0 कर दूं तो E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और अगर मैं x इज इक्वल टू इनफाइनाइट ले लूं तो जो इनफाइनाइट से है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ही 0 हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए आप कहेंगे कि ये रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और इनफाइनाइट पर r इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब फार्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा। जब पॉइंट इनफाइनाइट पे है तो रिंग जो है एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0 इनफाइनाइट पे। और जब आपने x इज इक्वल टू 0 लिया तो x इज इक्वल टू 0 पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ही होगा। कैसे?
भाई यहाँ जो है आपने एक रिंग ले रखा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ये एक चार्ज पार्टिकल डी क्यू है, इससे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और इसके अपोजिट डायमीटर पे वो ऐसे होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कुल मिला के x इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब इस सर्कुलर रिंग से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हैं उसमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इनफाइनाइट पे जाके यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, बीच में x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो सर्कुलर रिंग है इसके सेंटर पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इनफाइनाइट पे जाके भी E 0 है और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इनफाइनाइट से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यहां भी 0 है और यहां भी 0 है। इसका मतलब जरूर बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। 0 है यहां पे और इनफाइनाइट भी 0 है और बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहले तो इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और फिर डिक्रीज होगा। तो एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का d/dx 0 करना होगा फॉर मैक्सिमा। ये मैथमेटिक्स की टर्म है, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन करके फंक्शन का वेरिएबल के रेस्पेक्ट में 0 रखते हैं। तो ये मैथमेटिक्स है, इसको आप खुद करेंगे। d/dx 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू जो है +-a/√2 आएगा। ये मैथमेटिक्स से करके देखेंगे। इसका मतलब x इज इक्वल टू +-a/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ x, दो पॉइंट ऐसे बनेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। मतलब दो पॉइंट हैं, एक तो ये a/√2, एक तो ये, सपोज करो ये x एक्सिस ले रखी है आपने, तो इधर -a/2 0 और एक पॉइंट यहां बनेगा +a/√2, 0 जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। और एक बात ये भी ध्यान देने की है कि अगर ये सर्कुलर रिंग नेगेटिवली चार्ज होता तो यहां पे जो आपने चार्ज लिया है dq, अब ये नेगेटिव है तो इससे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। यहां पे भी एक चार्ज पार्टिकल है dq, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा dE। और फिर वही सिचुएशन है, जितना एंगल ये है उतना ये है, ये अपोजिट डायमीटर पे है, तो ये जो कंपोनेंट आएंगे दोनों के dE sin थीटा और dE sin थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और किसी का भी केवल कौन सा कंपोनेंट आएगा, d cos थीटा।
और मैथमेटिकली वही करेंगे, बस केवल ये है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड वगैरह सेम रहेगा। नेगेटिव चार्ज है तो अलोंग द एक्सिस टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग होगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग होगा। इतनी बात मालूम है, इतना इसको कर लीजिएगा।